ये कुछ कह रहे हैं जमीनें खरीदी, बल क्या क्या कह रहे हैं? देखिए, दुर्भाग्य है कि राजनीतिक रूप से हॉट सीट कहे जाने वाली डोयाला विधानसभा, और यहाँ 4.5 साल मुख्यमंत्री यहाँ से विधायक रहे, और सड़कें सिर्फ वहीं बनी जहाँ के उनके खास लोगों ने जमीनें खरीदी। क्या बात कह रहे हो? सस्ती जमीनें मिल गई, वहाँ रोड और नए नए पुल बन गए। यहाँ उन्हें सस्ती जमीनें नहीं मिली तो यहाँ नहीं बना पाए। जबकि एक मुख्यमंत्री के लिए ये बहुत छोटा सा काम है। 800 मीटर रोड, 1 किलोमीटर रोड, ये बहुत एक विधायक लेवल का काम है। मुख्यमंत्री के तो एक इशारे पे काम बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था। यहाँ इशारे में तो हटा दिया उन्हें। यहाँ के सांसद केंद्रीय मंत्री रहे। आते हैं कभी? आते तो वो तो लापता हो रखे, बिल्कुल पोस्टर में ही दिखते हैं। लेकिन त्रिवेंद्र रावत जी को ये सोचना चाहिए कि यहाँ से जो छात्र जो यहाँ से रात बिरात सुबह जल्दी ट्यूशन जाते हैं, शाम को आजकल सर्दियों का टाइम में जल्दी अंधेरा हो जाता है, जाते हैं कि गुलदार है, हाथी है, कई चीज़ों से उन्हें समस्याओं से। आपका नाम क्या है? अजय सिंह रावत। रावत जी, एक बात बताओ, आप भी रावत वो भी रावत, यार रावतों की बुराई कर रहे हो सामने सामने। मुझे एक बात बताओ, देखिए त्रिवेंद्र सिंह रावत तो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, बहुत जिम्मेवारी उनके पास थी, बहुत बोझ था सिर पे, लेकिन उनके नीचे भी कुछ नेता होते हैं जो गांव में सुबह शाम घूमते रहते हैं, लोगों को नमस्ते करते रहते हैं, हालचाल पूछते रहते हैं। वो भी तो होंगे आसपास के इलाके में कहीं। देखिए, जब सत्ता हासिल हो जाती है तो आसपास के नेताओं को, जो हमारे यहाँ के कल्चर बन गया कि ठेकेदारी करने का और सस्ती ज़मीनों को खरीदने का, वहाँ रोड पहुँचाने का और फिर उन्हें ऊंचे दाम पे बेच देने का, ये डोयाला विधानसभा और थानों और रानी पोखरी के आसपास में ये कल्चर शुरू हो गया। बार बार वहीं क्यों घुस रहे हो, क्या हो गया? मुझे लगता है कि वो भी इसी उसमें लगे हुए हैं। अच्छा, अगर यहाँ प्रधान जी भी उन्हें कोई सस्ती जमीन दिला देते हैं तो वो मुझे लगता है कि 1 महीने में इस रोड को बना देंगे। प्रधान जी आ रहा हूँ मैं, क्या कह रहे हैं? अच्छा चलिए, नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। आज जो खबर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उस खबर को आपको पूरा देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। जिस रोड पे मैं इस समय खड़ा हूँ, ये रोड देहरादून से जोली ग्रांट एयरपोर्ट के लिए आती है। रोड के हालात आप देख सकते हैं, कितनी सुंदर रोड है। ये वो रोड है जिस पे आपके द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि चलते हैं, यानी कि जिन लोगों को आप वोट देकर विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, वो इस रोड पर चलते हैं। देखिए कितनी सुंदर रोड है, आदमी हाथ छोड़ के भी गाड़ी चलाए तो बड़े स्मूथली चलती है। और एक ये रोड है, बगल वाली आप रोड देखते हैं, ये कुड़ियाल गांव की है। डोईवाला विधानसभा के कुड़ियाल गांव में मैं हूं। इस रोड की मैं बात करूं तो इस रोड पर वो लोग चलते हैं जो विधायक चुनते हैं और सांसद चुनते हैं, यानी कि वोट देने वाले के लिए ये रोड है और वोट देकर जीतने वाले के लिए ये रोड है। सबसे बड़ा अंतर सबसे पहले आपको ये दिखा रहा हूं। और इस समय मैं हूं उत्तराखंड की हॉट सीट डोईवाला विधानसभा में, जहां के विधायक पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। ये रोड देखिए, इस पे वो चलते हैं बड़े बड़े अधिकारी, बड़े आईएएस आईपीएस, बड़े बड़े नेता और सांसद इस रोड पर चलते हैं। और जिनके द्वारा ये चुने जाते हैं वो चल रहे हैं इस रोड पे। ये 800 मीटर का एक टुकड़ा है जो जोली ग्रांट एयरपोर्ट वाली रोड से टच करता है कुड़ियाल गांव को। 800 मीटर का ये टुकड़ा है, तकरीबन 800-900 मीटर का। यहाँ से एक रोड और गांव के लिए जाता है। ये रोड आप देख सकते हैं, इधर राइट हैंड साइड में ये पड़ता है। ये तकरीबन 1 किलोमीटर का ये रोड है। इस रोड को भी आप गौर से देखिएगा। और अब मैं आपको दिखाता हूं कि इन रोडों की जो कहानियां हैं, आज़ादी को मिले हुए 75 साल हो गए, बड़े जश्न हमने मनाए। और अभी कुछ दिन पहले ही हमने 22वां स्थापना दिवस मनाया है। तो चलिए, और अब ये इन्होंने एक बोर्ड लगाया है और इस बोर्ड पे दोनों रोडें दिखाई हैं जिस रोड का जिक्र मैं आपसे कर रहा था। अब समझने वाली बात जो है मैं आपको दिखाने वाला हूं। कैमरामैन को कहूंगा थोड़ा जूम कर दें, क्योंकि बहुत से लोग इसको देख नहीं पाएंगे। और मैं एक बात जरूर कहूंगा कि सत्ता में बैठे हुए जितने भी हुक्मरान हैं वो इस खबर को जरूर देखें। और सत्ता के नशे में चूर जो नेता हैं या उनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी इस खबर को जरूर देखें जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये खबर ही नहीं है, हकीकत भी है। ये लिखते हैं कि 1978, 79 और 1986 और 87 के बाद से अब तक सड़क नहीं बनी। अब आप समझिए, ये जोली ग्रांट एयरपोर्ट के बगल से लगता हुआ इलाका है कुड़ियाल।
और लोग कह रहे हैं कि विकास हुआ है। पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा इसे। 1978, 79 और 1986, 87 के बाद से अब तक रोड पे कोई काम नहीं हुआ है। और इसी बात को लेके आज कुड़ियाल गांव के ग्रामीण आंदोलन पर बैठे हैं और बहिष्कार कर रहे हैं वो चुनाव का 2022 का। कुछ समय पहले भी मैंने इस रोड की खबर दिखाई थी, लेकिन सत्ता में बैठे हुए नेता और सत्ता के नशे में चूर नेताओं के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। तो लिहाजा जनता ने अपने अधिकार को मजबूत करते हुए एक कदम उठाया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। आइए इनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतंत्र का महापर्व चुनाव होता है और आखिर ये क्यों इस लोकतंत्र के महापर्व का बहिष्कार कर रहे हैं। चुनाव आयोग भी इस खबर को जरूर देखे, जरूर इसका संज्ञान ले कि क्यों ग्रामीणों का चुनाव का बहिष्कार करना पड़ा। अब आप देखिए, ये सब ग्रामीण हैं कुड़ियाल गांव के जो अपना काम धाम छोड़ के यहां बैठे हैं। और दुर्भाग्य हमारा और दुर्भाग्य इस उत्तराखंड का कि वोट देकर विधायक हम चुने, सांसद हम चुने, दुर्भाग्य हमारा कि फिर अपनी समस्याओं के लिए हमें ही आंदोलन पर बैठना पड़ रहा है, हमें ही अपनी समस्याएं उठानी पड़ रही हैं। जी प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हमारी ग्राम पंचायत में बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे बीच में यहाँ पे पधारे हैं। और हमें उम्मीद है कि जो हमारी समस्या है वो आप अपने माध्यम से भी सरकार के पास जाएंगे और सरकार जो है उसमें कुछ ठोस कदम उठाए जिससे कि हमें भी जो है यहाँ पे धरने पे ना बैठना पड़े। और हम आपके माध्यम से सरकार को यह कहना चाहते हैं कि ये सरकार के हाथ में है कि वो हमें यहाँ पे बैठना देखना चाहती है या फिर हमें धरना ख़त्म कराती है। अगर हमारी दोनों जो लंबी सड़कें हैं अगर इनका निर्माण नहीं किया जाता तो हम जो है अनिश्चित काल तक यहाँ पे बैठे रहेंगे। और अभी तो हमारा ये 11 से 3 बजे तक है और ऐसा ना हो कि ये रात को भी चले। और आप सरकार से तो निवेदन कर रहे हैं, जो यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, पिछली बार भी मैं एक खबर करने आया था, आपके यहाँ की खबर करी थी, उसके बाद मैंने जो है काली माटी रोड की खबर करी थी, 4 दिन बाद वो चटाई बिछा के उद्घाटन कर बैठे उसका। आपकी रोड क्यों छोड़ रहे हैं? ऐसी क्या दुश्मनाई है उनकी कुड़ियाल गाँव से? तो ये तो बहुगुणा जी, हम जो ये मोदी जी का सपना है कि भाई हर जो गांव है वो मुख्य मार्ग से जुड़े, लेकिन आप जो है विकास की तो उसी से देख सकते हैं कि जो एयरपोर्ट से लगता हुआ ये हमारा शायद उत्तराखंड का पहला गांव होगा। और पहले गांव वालों को जब ये धरने पे बैठना पड़ रहा है तो जो हमारे दूर दराज के गांव हैं हमारे राज्य के, उनकी हालत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अंदाज़ा लगा सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अंदाज़ा लगाना क्या है, अंदाज़ा मैं आपको बार बार दिखाता रहता हूँ। तरक्की बहुत कर ली है हमने, एयरपोर्ट बना दिए। अभी यहाँ पे सुनने में आ रहा था कि बहुत सारे के पेड़ काटे जाएंगे, फिर एयरपोर्ट को बड़ा किया जाएगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना जाएगा। लेकिन इस एयरपोर्ट से आवाजाही करने वाले ज़्यादातर वो लोग हैं जो इस रोड से नहीं गुजरते हैं, ज़्यादातर वो लोग हैं जिनका उत्तराखंड से ज़्यादा लेना देना नहीं है। बड़े बड़े सफ़ेद पोश इन हवाई जहाज़ों में घूमते हैं। यही कहना चाहेंगे, अगर रोड बनाएंगे तो फिर इस बार भी उनकी सरकार आएगी, नहीं बना पाएंगे तो फिर कहीं और उनको देखना पड़ेगा इस बार ही। अच्छा, देखिए मुस्कुराता हुआ युवा कह रहा है और कहते हैं युवा राज्य का भविष्य होता है, लेकिन इस राज्य का भविष्य इस रोड पे चल चल के इनका क्या भविष्य होगा। जी कुछ जी बैठे रहिए। क्या शुभ नाम है? विमल किशोर। विमल किशोर जी। जी बहुत सारी की चीज़ें मैं देख रहा था, प्रधान जी के पास फाइल है। ऐसा कोई नेता नहीं है जिसके पास वो फाइल नहीं गई है, ऐसा कोई सचिव नहीं है जिसके पास फाइल नहीं गई है, सबके पास तो गई है, फिर क्यों नहीं बन रही? बोलना ही पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बनने का तो स्थिति ये थी कि इस पे बनने के लिए बजरी और वो मटेरियल डल चुका था। बिष्ट जी के टाइम पे हीरा सिंह बिष्ट जी के बाद मतलब उस समय स्वीकृति हो गई थी, रावत जी मुख्यमंत्री बन गए थे, बजरी इस पे डल गई थी सड़क पे। ये जो पहले बनी थी ये करीबन 87-88 के आसपास बनी थी। उसके बाद से किसी ने करस्पॉन्डेंस होती रही, पत्राचार होता रहा, जंगल वन विभाग वाले कुछ भी हो जाए, चाहे कोई सारा जंगल साफ कर दे, पर अगर कोई एक सड़क तो व्यक्तिगत तो है नहीं किसी की, पूरी ग्राम सभा के लिए अगर एक सड़क बनने की बात आती है तो वो उनका अड़ंगा तैयार हो जाता है पहले से, तब उनको जंगल की याद आ जाती है कि तब उनको लगता है कि हम भी वन विभाग के हम हैं।
ये बात तो है। हर चीज पब्लिक पब्लिक से है, पब्लिक के लिए है। आज इस खाली इसी सड़क को मत देखिए आप, जहाँ भी जो सड़कें देखेंगे लगभग उनकी करीबन, शहर में स्थिति देख लो, शहर की देख लो, ये तो गांव की सड़क है। बिल्कुल ठीक है। आप पानी की स्थिति देख लो, पानी में कीड़े कचरा सब आता है। जिनको हम सरकार क्यों चुनते हैं? अपनी सुविधा के लिए चुनते हैं, इसलिए हम उनको वोट देते हैं। जब हम वोट देते हैं तो वो पब्लिक का जो पैसा, जो टैक्स जाता है, उस पर वो मजे करते हैं, तो उनके मजे ही हैं। उनके मजे ही हैं। चलिए, मजे इसलिए हैं क्योंकि हम नेता चुन तो देते हैं, लेकिन हम अपने चुने हुए नेता से कभी सवाल नहीं पूछते। जब हम सवाल नहीं पूछेंगे तो नेता ऐसे ही हो जाएंगे जैसे वो हो रहे हैं। अब थोड़ा सा इधर आ जाता हूँ, एक युवा और मिले। जी, क्या शुभ नाम है आपका? सर मेरा नाम राहुल मनवाल है। ये बताओ, एक और मनवाल भी हैं कोई शायद यहाँ पे, भाजपा के कुछ हैं, कौन है वो? मनवाल हैं वो, सौड़े में रहते हैं वो, मंडल कुछ हैं। राजेंद्र मनवाल जी हैं, राजेंद्र मनवाल है सर। भाजपा के दिग्गज नेता हैं वो इस क्षेत्र से। जब भी त्रिवेंद्र जी आते हैं, बड़े नेता आते हैं, तो वो उनके बगल में दिखते हुए मिलते हैं हमें, फोटो भी खिंचाते हैं, फेसबुक पे डालते हैं। कभी इस रोड को लेके आए हैं आपके क्षेत्र में? नहीं सर, कभी नहीं आए। ये हमारा दुर्भाग्य है कि वो कभी इधर नहीं आए हैं सर। और जहाँ तक मुझे पता है उनको ये सब चीज़ पता है, और ये पहले से ही काफ़ी बार ज्ञापन भी सौंपा गया है ग्राम प्रधान द्वारा, और कई बार वो इधर आते जाते भी हैं सर, और ये सब पता है उनको। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि सर ये एक एयरपोर्ट के पास में रोड लग रही है, उसको बनाया नहीं जा सक रहा है, क्योंकि हमारे छोटे बच्चे, किसी के बच्चे हैं जो ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते हैं सर, जो दिक्कत हो तो। हाँ जी सर, ये गांव का क्षेत्र है, तो ट्यूशन के लिए लगभग ये भानेवाला या डेवाला हमको जाना पड़ता है। तो और काफ़ी जो हमारी लेडीज़ हैं, किसी की स्पाउस हैं, वाइफ हैं, या फिर किसी के छोटे बच्चे हैं, अधिकतर लोग हिमालयन जाने वाले हैं सर। कभी किसी को रात को आना होता है, और ये हाथी बाहुल्य क्षेत्र है सर। हाथी बाहुल्य क्षेत्र जी। तो बीच में जी सर। साल हो गए उनियाल, और मैं बहुगुणा, मेरी माँ भी उनियाला। साल तो बहुत हो गए भाई साहब, पर एक लोगों को कोई सुनाई नहीं हुई अभी तक ना। मुख्यमंत्री भी आयन, सप्ताह का टाइम आयन, और जब वोट मिल गए वहाँ का बात कहें, एक मुख नहीं दिखाई, शकल भी नहीं दिखाई। और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जब आए थे तो अपने सप्ताह पूरी वो वे के साथ आए थे, पूरी मान सम्मान के साथ, कि जब मैं जीत के तब एक बार फिर आऊँगा। अभी तक हम लोगों ने शकल नहीं देखी। जब मीटिंग में आए थे उस दिन तो यहाँ खूब भीड़ मची थी। पर अब मैंने तो कई बार बोला इन गांव के लोगों को ना, मतलब अपनी लेडीज लोगों को बोली कि एक दिन एकता करके, और वोटों का टाइम पर तुम बिस्तर लगाए थे, रोड रोक दिया जब वोट मांगना होता। अब वोट मांगना का बात कोई शकल नहीं दिखाऊं दो। जब हम गेहूँ भाई साहब अब बोला ना, तभी काट ला। अभी वोट आना था 2-3 महीना बाकी है ना। अभी कुछ काम हुए सक दो, जो अबड़ी वही एकजुट एक मुठ हुए थे, बैठे रहा यानी तब जाते हैं कुछ हासिल हो लो, अन्यत्र हासिल नहीं होने का कुछ। चलिए ठीक है। चलिए, नरेंद्र सिंह नेगी जी ने एक गीत भी गाया था कि एकजुट एक मुठ हो जावा, उत्तराखंडियों हो जावा। पता नहीं उत्तराखंडियों ने वो गीत सुना भी है कि या नहीं सुना है, या हनी सिंह के गीत सुन रहे हैं। अब मैं उत्तराखंड में फाइलों की बात बता रहा था। अक्सर आपको बताता हूं कि देखिए फाइलों के पेट कैसे भरे जाते हैं, कैसे फाइलों के पेट भरे जाते हैं। इधर से उधर फाइलें घुमाई जाती हैं, पेट भरने का काम लगातार चल रहा है। और ऐसे पेट भरी हुई फाइल या पन्ने भरी हुई फाइल भी कहें, यहाँ तो नेताओं के भी पेट खाली है, फाइलें भरी हुई है। ऐसे ही फाइल एक प्रधान जी के पास में मुझे दिखा रहे थे, जिसमें जो मुख्य वन संरक्षक हैं उनके भी साइन है, उनको लेटर दिया हुआ है, सचिव को भी दिया हुआ है, एक लेटर त्रिवेंद्र रावत जी को भी दिया हुआ है। पता नहीं कितने लेटर हैं इन्होंने बेचारों ने संभाल के रखे हुए। ये कितने सालों पुराने लेटर हैं प्रधान जी संभाल के रखे हुए? बहुगुणा जी, तो हम लगभग 2016-17 से इन रोडों के निर्माण के लिए लगे हुए हैं, लेकिन मतलब अभी तक मतलब इन पर कुछ नहीं हो पाया। ये आप ये देख लीजिए, मैं आपको कैमरामैन को दिखाना चाहूँगा कि ये सचिव स्तर की फाइल है। ये 2018 में जो है सचिव साहब के वजह फाइल गई थी, लेकिन उसके बाद भी जब इसमें कोई कार्य नहीं हुआ, उसके बाद फिर हमने उनके पीछे पड़े रहे, फिर उन्होंने इसको रिवाइंड कराया। फिर ये 2020 में फिर उन्होंने दोबारा से भेजा पीडब्ल्यूडी सचिव के पास। तो इस वाली सड़क का जो है हमारा पीडब्ल्यूडी सचिव के पास निलंबित है, और एक फाइल जो है हमारी ये वन सचिव जी के पास लंबित है।
लेकिन उससे आगे हमारी ये फाइल बड़ी। एक मिनट रुको। देखिए, फाइलें लंबित कभी नहीं होती। किसी भी सचिव में इतनी ताकत नहीं है कि वो नेताओं की बात ना माने। तो सारी कमी नेताओं के अंदर है, सचिवों में नहीं है। मैं मानता हूं कि कागज हैं, लेकिन कागज ऊपर से रोक दिए जाते हैं, ये चला दिए जाते हैं। सचिव थोड़ा इस राज्य को चला रहे हैं। इस राज्य को चलाने वाले वो लोग हैं जिनको आप और हम चुनते हैं। लेकिन हमें तो यही लगता है कि भाई कि जो ब्यूरोक्रेट्स है वो काम नहीं कर रहा है। नहीं, ये रणनीति है। ये भी एक रणनीति है कि घुग्गी मार दो, लाल कर दो, फाइल पे चढ़ा दो, कागजों में चढ़ा दो और इन्हें दिखा दो, काम हो रहा है। क्योंकि जिस समय की फाइलों का जिक्र मैं आपको कर रहा हूँ, उसी टाइम पे इस रोड का ये काम चल रहा था। और उसी टाइम जो ये सड़क है जो ये एयरपोर्ट को जा रही है, तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री जी ने आना था, तो ये वाली रोड तो बन गई, लेकिन हमारी रोड ऐसी की ऐसी रहेगी। तो हम तो कह रहे थे कि ये भी शायद बन जाती। अब पता नहीं, प्रधानमंत्री जी के रिश्तेदार अगर अंदर होते तो शायद इधर को भी आ जाते हो। दुर्भाग्य हमारा कि हमारे को रिश्तेदार भी नहीं है प्रधानमंत्री जी के साथ। अब तो कैसे लाए उन्हें अंदर के? अब तो ऐसा लगता है कि जो कभी प्रधानमंत्री जी अगर इधर से गुजरेंगे भी तो प्रशासन तो यहाँ पे जो हरी पट्टियाँ होती है ना, वो लगा देगी, इस साइड उनकी नजरें न जाए। हाँ, बिल्कुल सही। चलिए, मैं आऊँगा आपके पास। बहुत काम की बात बताई है इन्होंने। दिखाने वाली चीज़ें दिखाते हैं और जो दिखाने वाली नहीं है उसको जो है रख देते हैं, कोई इसको देख ना पाए। गौरव चौधरी जी, आपके पास आना चाहूँगा मैं। 27-28 साल का जो एक लंबा कार्यकाल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, इस सीट पे रहा है। इसके बाद 2.5 साल हीरा सिंह बिष्ट जी को मिले थे। उन्होंने यहाँ पे कुछ रोड़ी वगैरह भी डलवाई थी, लेकिन ऐसा भी सुनने में आया कोई उठा के उसको बाद में लेके चला गया। 4.5 साल बीत गए, कांग्रेस फिर से एक बार तैयारी कर रही है। कैसे हल होगा ये मसला? देखिए, पूर्व में भी ये सड़क बनी है और कांग्रेस के टेन्योर में ही बनी थी। और यहाँ पे जो ग्रामीण मांग कर रहे हैं, कोई नई सड़क की मांग नहीं कर रहे हैं। वो एक ऐसी सड़क की मांग कर रहे हैं जो पुरानी जंगलात रोड है, जिसको पक्का हो जाना चाहिए था। और दुर्भाग्य इस बात का है कि डोईवाला की जनता ने 2017 में एक ऐसे व्यक्ति को विधायक बनाया था जो जाके प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बना, और लगभग 4 साल उन्होंने इस प्रदेश का नेतृत्व किया। और ये सड़क एक बहुत छोटा सा कार्य था, जो एक मुख्यमंत्री के लिए एक बहुत छोटा काम होता है, लेकिन ये काम ऐसे कई सारे काम है। कहीं पे सड़क के लिए लोग कर रहे हैं, कहीं पानी के लिए परेशान है डोईवाला की जनता, कहीं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए परेशान है। तो डोईवाला की स्थिति ये है कि एक मुख्यमंत्री यहाँ से 4 साल कोई मुख्यमंत्री भी रहा, और सारी समस्याएं जो मूलभूत समस्याएं उनके लिए आज डोईवाला की जनता आज भी संघर्ष कर रही है। तो मैं कांग्रेस का जिला अध्यक्ष भी हूँ और एक यहाँ का नागरिक भी हूँ। मैं तो सिर्फ जो ग्रामीण और हमारी माताएं बहनें मिलकर संघर्ष कर रहे हैं, हम तो इनको समर्थन देने आए हैं और इनको ये विश्वास दिलाना है कि हम कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों के साथ खड़े हैं इस संघर्ष। लेकिन गौरव चौधरी जी, ये भी एक सच्चाई है, 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हो गए। अगर ये सड़क नहीं बनी है तो कहीं ना कहीं नाकामी तो विपक्ष की भी है ना। विपक्ष मुखर होकर बोल नहीं पाया और मजबूरन आज ग्रामीणों को यहाँ आना पड़ रहा है और आपको भी बैठना पड़ रहा है। विपक्ष की भी नाकामी है। ऐसा तो नहीं है कि झंडे आप लोगों ने भी बहुत गाड़ दिए? नहीं, ऐसा नहीं है। जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो सड़क की है, पानी की, हम लोगों ने उठाई है। और आज की डेट में आप जैसे पत्रकार भगोना जी बहुत कम हैं जो समस्याओं को उजागर कर रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि आप जिस तरह से ज़मीनी स्तर पर जाकर समस्याओं को उठा रहे हैं, और आज जो पत्रकारिता है उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह पूरे हिंदुस्तान में लगा हुआ है। आप उसको देखिए, हम लोग बराबर मुद्दे उठाते हैं। अब वो मुद्दे किस लेवल तक जाते हैं ये तो आप लोगों के हाथ में है। हम समझते हैं आप हमारे पे नहीं, लेकिन ग्रामीणों पे मदद के लिए आप इस मुद्दे को अच्छी तरह से उठाएंगे। चलिए, गौरव चौधरी जी ने घुमा फिरा के वो माला हमारे गले में डाल दिए। पत्रकार हमेशा आईना होता है समाज का, जो दिखता है वो दिखाता है। मनवाल जी, आप भी कांग्रेस से ही हैं, विपक्ष कमजोर क्यों? ग्रामीणों को आगे आना पड़ा, ऐसा क्यों? विपक्ष, देखिए भगोना जी, विपक्ष कमज़ोर नहीं है। विपक्ष हमेशा से कांग्रेस का जो जब भी रहा है मजबूत रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी गौरव भाई ने कहा ना कहीं अब आप ये देख लीजिए, आज अब मैं नाम नहीं लूँगा, आप पेपर उठा के देख लीजिए कौन से पेपर में इतने धरना चल रहा है। कल यहाँ इतनी महिलाएं थी और वो ऊपर नहीं, वो महिलाएं तो अपने दम पे आई है। मैं कह रहा हूँ हीरा सिंह बिष्ट जी भी 4.5 साल बाद घर से बाहर निकले हैं ना। पहले तो वो भी नहीं निकलते थे। 4.5 साल में जनता ने कुछ तो वोट दिए होंगे उन्हें। बाहर तो निकलते ही नहीं है। जनता आती है, फिर नेता आके बैठ जाते हैं। देखिए, मैं थोड़ा अलग टाइप का आदमी हूँ। आप बिल्कुल अलग टाइप के आदमी हैं और आपका व्यवहार हमें बहुत अच्छा लगता है। आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं और आप हकीकत तक जाते हैं। मुझे सबसे अच्छी बात आपकी ये लगती है। तो इसीलिए तो एक मिनट एक सवाल और देता हूँ। इसीलिए कांग्रेस में मित्र विपक्ष के भी आरोप लग रहे हैं। नहीं, देखिए, जिसके ऊपर लग रहे होंगे उसके ऊपर कांग्रेस के ऊपर
नहीं, हम हमारी निगाह में तो ऐसा नहीं है। और रही बात बीजी की, बीजी 2 साल में जो ये कोरोना का कार्यकाल चला वो बीच बीच में राशन बांटने के लिए हर क्षेत्र में घूमते रहे हैं। और निश्चित रूप से हो सकता है कि देखो थोड़ा सा बीच में सभी नेताओं का गैप रहा है, लेकिन अब जैसे ही लॉकडाउन खुला है वो उसमें सक्रिय हैं। ये तो चुनाव का लॉकडाउन खुला है, वो वाला लॉकडाउन तो अभी भी चल ही रहा है। नहीं, देखिए चुनाव तो आते जाते रहते हैं। अब हम लोग हैं, हम तो रात दिन क्षेत्र की जनता के बीच में रहते हैं। अब चुनाव तो आज हैं, कल नहीं, लेकिन हमें इनके साथ रहना है। चलिए मनवाल जी हैं। मनवाल जी बड़े डिप्लोमेटिक हैं। कांग्रेस हो या भाजपा हो या यूकेडी हो, नेता डिप्लोमेटिक होते ही है। जवाब बड़े घुमा फिरा के देते हैं। भी एक बहुत सुंदर भाई साहब मिले हैं, उन्होंने पहाड़ी टोपी पहन रखी है। पहाड़ी टोपी सिर्फ टोपी रहेगी, पहाड़ तो हमारे रहे नहीं। कैसे इनकी सड़क कैसे बनेगी? मैं तो इस रोड में गया, मुझे लग रहा गाड़ी के नट बोल्ट गिर गए हैं कहीं। देखो बोगना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं तो लगभग आपको बता दूं, मैं अभी संजय डोभाल नाम है मेरा, जिला अध्यक्ष परवादून उत्तराखंड क्रांति दल से हूं। 25 साल से 30 साल से बीजेपी में सेवा देता आया हूं, लेकिन दोनों पार्टियां एक मिनट रुके भाई। 25-30 साल सेवा दी आपने। 25 रहने वाले कहाँ के? एक मिनट रुको। उत्तराखंड का हूँ, 18 निवासी हूँ। अच्छा, इसी विधानसभा के हो? तो 25-30 साल में ये रोड पे कभी नजर नहीं पड़ी आपकी? नहीं पड़ी सर, 25 साल तक रहे हम, लेकिन परिवर्तन क्यों करा, पार्टी चेंज क्यों करी? इनके काम देखे, दोनों एक सिक्के के दोनों पहलू देखने का समय क्यों लगा दिया? बहुत देर कर दी हजूर आते आते। 21 साल तो उत्तराखंड वासियों ने कर दिया इंतजार, मैंने 25 कर दिया। 21 साल से उत्तराखंड बना हो गया है, तो 21 साल हो गए ना। कितना इंतजार, पेशेंस देखो ना उत्तराखंडियों का, हमारा पेशेंस देखो ना, कितना इंतजार कर रहे हैं हम, कितना भरोसा हमें अपनों पे। लेकिन कुल मिला के वही पलटी का खेल चल रहा है। तो आपने भी तो पलटी मारी, उन पे क्या आरोप लगा रहे? क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय दल के लिए पलटी मारी, उत्तराखंड क्रांति इसी के लिए भी मारी तो सही का दल है। अब क्योंकि उत्तराखंड का भरोसा उत्तराखंड वासी ही खुद सोच सकते हैं। यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, ये जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, इन्हीं के कारण परिवर्तन हुआ है और होता रहेगा और होता चलता रहेगा। चलिए ठीक है। डोभाल जी हैं, डोभाल जी की बातें भी आपने सुन ली। सेमवाल जी के पास मैं आता हूँ। शिव प्रसाद सेमवाल जी हैं, यूकेडी के दमदार नेता हैं, लेकिन इस विधानसभा में दम कम ही है और ऐसी सौतेला व्यवहार यहाँ हो रहा है, उसको लेके आज ये सारे ग्रामीण काम दाम छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं। जी सेमवाल जी, सबकी बातें आपने सुन ली, अंत में मैं आपके पास में आ गया। अब ये बताओ कि ये सड़क को लेके इन ग्रामीणों को नहीं आना चाहिए था। अगर यहाँ लीडरशिप स्ट्रांग होती, चाहे विपक्षी होता, आप भी विपक्ष की भूमिका में, कांग्रेस की विपक्ष की भूमिका में, इन विचारों को तो काम दाम पे ये गायों को पानी पिलाते, कोई घास लेके आते। आप लोगों को ये मुद्दे उठाने चाहिए था, इनको तो आना नहीं चाहिए था। बिल्कुल आपने बिल्कुल वाजिब सवाल उठाया है और पहले भी हम लोग मीडिया के मार्फत जो है पब्लिक के सवाल उठाते रहे हैं। पर्वतजन न्यूज़ पोर्टल ने पहले भी इनकी कवरेज की है, आपने ही इसकी कवरेज की है और जिस तरीके से उसका एक माहौल बना है, उससे शासन प्रशासन भी कहीं ना कहीं हरकत में आया है और एक अवेयरनेस भी होती है कि भाई वाकई जो है गांव वालों की क्या समस्या है, उस शासन प्रशासन के लेवल पे, सरकार के लेवल पे हरकत शुरू होती है। इससे पहले आप ही लोगों ने, हम लोगों ने मिलकर के रामनगर डांडा की सड़क भी बनाई थी, उसका मामला भी ज्यों का त्यों है, सेम मामला है, वन विभाग की अंडर में सड़क है, ये सड़क भी है। लेकिन वो गाँव वालों के आंदोलन के कारण मीडिया में आपको पता है कि हम लोगों ने इसको कई बार इस मामले को उठाया पर्वतजन में हस्तक्षेप में, और उससे एक सरकार पे दबाव बना और वो सड़क बनी जनता की एकजुटता की बदौलत। और यही एकजुटता जो रामनगर डांडा की थानों वाली जो रोड है उसमें जनता ने दिखाई, मीडिया के साथ एकजुटता, मीडिया के लोग भी एकजुट हुए। तो वही बात और वही सीन जो है दोबारा से यहाँ पर है। जनता फिर से एकजुट है, आक्रोशित है, शासन प्रशासन तक जाके जनता थक चुकी है। मेरी जो प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग है एल्फेनई, उनसे बात हुई इस मामले में। कल ही मैंने अपने लोगों से बातचीत की थी कि हम लोग उनसे बात करेंगे। जो प्रमुख सचिव हैं वन एल्फेनई और जो प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु हैं लोक निर्माण विभाग के, उन लोगों से बातचीत हुई है। आज मैं इनकी वो पूरी समस्या को एक पेपर पे अपने पैड पे लेकर के आए, इनके सभी ग्रामीणों के एक बार फिर से दोबारा से एक बार साइन करके आज हम फर्स्ट हाफ के बाद फिर से अधिकारियों से मिलेंगे शासन में। और मुझे 100% उम्मीद है, 100% भरोसा है अपने लोगों की ताकत पे, मीडिया पे, कि जिस तरीके से हमने रामनगर डांडा थानों वाली जो रोड बनवाई है, उसी तरीके से ग्रामीणों की ये एकजुटता के चलते जो है हम लोग इस रोड को भी बहुत जल्दी बनवा देंगे, क्योंकि इसमें सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। बस सीधे सीधे हीला हवाली है। हमारा साफ अल्टीमेटम है, हमने साफ बात कही है अधिकारियों से कि ये रोड शीर्ष प्राथमिकता है, अगर ये रोड नहीं बनी तो हम कोई दूसरी रोड भी आपके द्वारा बनने नहीं देंगे। देखिए सेमवाल जी, एक सच्चाई और है। देखिए अधिकारी, मैं फिर कह रहा हूँ, वहाँ मैंने उनसे कहा था कि किसी भी अधिकारी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी अच्छा से किसी भी रोड को लेके कोई जो है मार्क कर दे। आखिर में आना उसे विधायक के पास ही पड़ेगा। नहीं,
विधायक को भी तो जनता के पास आना पड़ता है। हाँ। तो मैं कह रहा हूँ जिस तरीके से जो दम की बात है ना, आप जैसे मीडिया है, पर्वतजन है, पर्वतवाणी है, हस्तक्षेप, इनमें मीडिया में दम है। बाकी तो दुनिया में 360 मीडिया और भी है। कुछ लोग होते हैं जिनमें दम होता है, कुछ ही पॉलिटिशियन, कुछ ही लीडर्स होते हैं जो वाकई लीडरशिप की क्वालिटीज़ रखते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो अपनी समस्याओं के लिए इस तरीके से एकजुट होते हैं। थानों में आप लगा लीजिए कुकरेती जी हैं, हमारे किरसाली जी हैं, हमारे प्रधान जी हैं। तो इस तरीके के बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी समस्याओं के लिए इस हद तक जागरूक होते हैं और लोगों को एकजुट कर पाते हैं। ये जो जज्बा है लोगों का, ये जज्बा इनको 100% जीत दिलाएगा और हम लोग इनके साथ तन मन और धन से खड़े हैं, रात दिन खड़े हैं। ये हम लोग इस लड़ाई को बहुत जल्दी जीतेंगे। चलिए, बहुत जल्दी जीतेंगे जी। पिछली बार जब मैं आया था तो पूरी ताकत के साथ आप लोगों ने जो है अपनी बात सरकार तक पहुंचाई थी और उस समय मुख्यमंत्री कोई और थे, उसके बाद कोई और बने, अब कोई और है। तो अब जो कोई और हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी। हम तो जी है नए जो मुख्यमंत्री हमारे बने हैं पुष्कर धामी जी, उनको हम एक ही मैसेज देना चाहते हैं कुड़ियाल ग्राम सभा की ओर से कि हमने बहुत जतन कर लिए, अब जो है आपकी बारी है। ठीक है, अब हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि ये सड़क जो है जल्दी से जल्दी बन जाए, और नहीं तो लोग बाग जो है अपने जो गांव के सभी ग्रामवासी हैं वो विवश हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि देखो हमने कई साल वोट दिए, सबको वोट दिए, सबको देखा, कांग्रेस को देखा, बीजेपी को देखा, ये आज की नई बात नहीं है। आज हम किसी एक पार्टी पे एलिगेशन लगाते हैं कि एक पार्टी ने फलानी पार्टी ने रोड नहीं बनाई, लेकिन उससे पहले भी और पार्टियां थी। आने वाली आज के डेट में जो है वो नई नई पार्टियां आ रही हैं, उत्तराखंड आ रही है, उत्तराखंड क्रांति दल आ रही है, आप आ गई है। तो ये लोग कहाँ थे आज तक? इन्होंने क्यों नहीं इस पे कुड़ियाल ग्राम सभा में ध्यान? वही तो मैंने सवाल तो पूछ लिया ना, आपके बदले का आधा काम तो मैंने कर दिया। आपकी बात को दोहराना चाह रहा हूँ, मैं आपकी बात को दोहराना चाह रहा हूँ कि ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन हम आज जो नए मुख्यमंत्री हमारे हैं उनसे हम यही उम्मीद करना चाह रहे हैं कि देखो, हम कोई भी आदमी नहीं चाहता कि जो अपने मताधिकार का उपयोग ना करे। वे विवश हैं लोग, क्योंकि ये जो है अब तक कोई काम हुआ नहीं, इसलिए विवश है कि हम अगर सड़क नहीं बनेगी तो हम वोट जो है किसी भी हालत वोट नहीं देंगे। चलिए ठीक है, चलिए ठीक। सोलंकी जी नमस्कार, बड़े अच्छी फ्रेंच कट दाढ़ी रखी हुई है आपने, सिर्फ आप ही की है ऐसे, यहाँ किसी की नहीं है, इसके लिए भी दम चाहिए। अब ये बताओ कि दम तो दिखा रहे हैं, हाँ ताली तो हो जाए इनके लिए। अब ये बताओ कि रोड का यहाँ सब लीडर भी बैठे हुए हैं, आप लोग भी बैठे हुए हैं, और आप लोगों की मांग है कि रोड बननी चाहिए, और रोड बनने को लेके अगर कोई जनप्रतिनिधि नहीं आता तो कब तक बैठे रहोगे? ये मामला ग्राम पंचायत कुड़ियाल का नहीं है। हाँ। ये पूरे क्षेत्र का है, पूरी विधानसभा का है। हाँ। ये मांग भी जो है पूरी डोयाला विधानसभा का एक हिस्सा है। हाँ। और इस सड़क के बारे में जहाँ तक मेरी अपनी जानकारी है, बहुत पहले से, कल माननीय पूर्व विधायक हीरा सिंह बिष्टी जी भी थे, और मैंने स्वयं उनके सामने ये कहा था कि वर्तमान सरकार अगर इसमें 100% दोषी है तो इसमें जो पूर्व की सरकार है जिसका नेतृत्व आपने भी किया, वो आंशिक दोषी वो भी है, क्योंकि आपके विधायक होते हुए इस पर मेटेरियल पड़ चुका था, 50-60-70 ट्रॉली पड़ चुकी थी। उसके बाद वन विभाग ने अड़ंगा डाया, उसके बाद फिर हम बलबीर मनवाल जी और ग्राम प्रधान जी उस समय के डेपो के पास गए थे। उन्होंने कहा था भैया इसमें विभागीय कमियां हैं, हम सिर्फ आपको मेटेरियल उठाने की अनुमति वहाँ से दे सकते हैं, क्योंकि पीडब्ल्यूडी भी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि 800 मीटर की सड़क है। अब 800 मीटर की सड़क में अगर उनकी कमीशनबाजी चलती है तो वो 2 किलोमीटर से कम बैठती है। तो संबंधित विभाग का भी जो था जी, उसमें बहुत ज़्यादा कोई रुझान नहीं था। चलिए समय का थोड़ा सा धन्यवाद। अब कब तक बैठे रहेंगे अगर कोई आता नहीं जल्दी से? तब तक बैठे रहेंगे जी जब तक इस सड़क का समाधान नहीं होगा, और इसलिए भी बैठे रहेंगे कि ये जो मुख्य मार्ग है यहाँ पर, जैसे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, जनप्रतिनिधियों भी कहा कि ये सड़क एक खास सड़क है और ये सड़क एक आम सड़क है। इस सड़क से ब्यूरोक्रेट्स भी जाता है, राजनेता भी जाता है। आपने भी अपनी वाणी से इस बात का जिक्र किया वास्तविकता के रूप में, तो उनकी भी आंखें खुलेगी और शासन प्रशासन तक इस सच्ची आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी और समस्या का समाधान होगा, ये हम विश्वास कर सकते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। चलिए, सोलंकी जी ने बात कही है जिक्र की, जिक्र तो सब कर रहे हैं लेकिन फिक्र करने वाले अभी तक वो नेता दिखते कम है। ये अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।